चलिए बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट अब आता है कैलकुलेशंस ऑफ एटीपी, यानी पूरे के पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में 36 एटीपी कैसे बनती है। देखा, एक याद हो अगर आपको, हम एटीपी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो एक बात तो याद रखने की, हर एक एनएडी से कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी बनते हैं, पिछले हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और हर एक FADH2 से कितने एटीपी बन रहे थे, 2 एटीपी बन रहे थे, पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो एक और बात याद रखनी है कि आप ग्लाइकोलिसिस पे आ जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 एटीपी बने थे, अगर आपको नेट 4 एटीपी टोटल बने थे और नेट 2 एटीपी बने थे, आपको याद होना चाहिए, वरना जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें ग्लाइकोलिसिस का। नेक्स्ट बेटा, इसमें 2 NADH2 बने थे। कहाँ बने थे वो मैंने बताया था, फोस्फोग्लिसरॉल डिहाइड से बना था 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, वहाँ पर हमारे 2 NADH2 बने थे। नहीं याद तो बेटा ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो देख लें। ठीक है, और आपको पता है अगर 2 NADH2 हैं तो 6 एटीपी बनेंगे इससे, तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में कितने बन गए, टोटल 8 एटीपी बन गए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, NADH2 के जरिए मिलाकर 8 एटीपी बन गए यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल CoA। अगर आपको याद हो, डायरेक्ट पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता था। ओह शिट, अगर आपको बेटा अगर आपको याद हो कि डायरेक्ट पायरुवेट जो है वो एसिटाइल डायरेक्ट पायरुवेट क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जाता, पहले वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। तो आपको याद होगा वहाँ पर भी हमने 2 NADH2 बनाया था, 2 NAD डाले थे, 2 NADH2 बने थे। वो 2 NADH2 से कितने एटीपी बनेंगे, 6 एटीपी बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में अगर आपको याद हो 6 NADH2 बनाता, 2 FADH2 बनाता। 6 NADPH का मतलब है 18 एटीपी, क्योंकि 6 NADH2, एक NADH2 से 3 एटीपी बन रही थी, तो 6 3 18 एटीपी बनेगी क्रेब्स साइकिल के अंदर। NADH2 से और FADH2 कितनी बनेगी, 4 एटीपी। एक FADH2 से 2 एटीपी बनती थी, तो 2 FADH2 हैं तो 4 एटीपी बनेगी। तो अब सबको आप क्या करें, पूरी की पूरी क्या कर लें कैलकुलेशन, 2 6 8 8 6 14 14 और 2 16 16 और 18 16 और 18 34 34 और 4 38, टोटल कितनी बनेगी बेटा, ये 38 एटीपी। अब मैंने बताया था 36 एटीपी बनती है। तो एक बात याद रखना बेटा, 2 एटीपी कहाँ पर यूज़ हो जाती है, मैंने लिखा, मैंने 2 एटीपी वेर कंज्यूम व्हेन पायरुवेट गोज फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मैट्रिक्स। बेटा जब हम, क्योंकि आपको पता है कि साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में बनता है आपका पायरुवेट, उसको वहाँ तक लेके जाना, मैट्रिक्स तक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तक लेके जाना एक मुश्किल काम है। तो उसके लिए एटीपी कंज्यूम हो जाती है। एटीपी वो एक एक्टिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव। तो बेटा पायरुवेट को कहाँ से कहाँ लेके जाना, साइटोप्लाज्म से लेकर कहाँ तक जाना, मैट्रिक्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाने में एक मसला ये था कि वो एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू लेके गया, जिसमें 2 एटीपी क्या हुई है बेटा, खर्च हुई है। तो इसलिए से नेट जो टोटल हमारे पास आती है 36 एटीपी पूरे प्रोसेस में बच जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन होता है, एटीपी खत्म होता है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना बेटा तो इस पूरे की स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है भाई, ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले ले। टोटल एटीपी 36 बन रही है इसमें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो छोटे रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। और इसके जो नोट्स वगैरह है मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने लिंक के अंदर या फिर इसी के इस वीडियो के एंड के अंदर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।